हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने कैलकुलस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया। हमने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया, जिसमें हमने मैक्सिमम 30 नंबर ऑफ जो फॉर्मूले हमारे पास हैं उन सारे फॉर्मूले के बारे में हमने बात की। उसके बाद आज हम उन्हीं इंट्रोडक्शन में आए हुए फॉर्मूलेस को यूज करते हुए कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आता है, कहीं पे डाउट आता है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को और ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। अभी स्टार्टिंग है, अभी आपको भले ही ना समझ में आए, लेकिन जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी और हमारा जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो आपका बहुत ही अच्छा मजबूत हो जाने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बड़े ही आराम से पहले समझेंगे बात को, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो उसको हम यहाँ पे 1 लिख देते और फिर हमारा इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम देखो यहाँ पे हम इसको सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, मैं सेपरेट कैसे बोल सकता हूँ, देखो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा लिख दूं, बताइए ऐसा लिख दूं और फिर उसके बाद क्या कर दूं, मैं माइनस साइन लगा दूं और कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूं और ये हमारा dx हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत है क्या कि हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था इनको अलग अलग सेपरेटली लिख दिया। यहाँ पे लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर इसको ऐसे लिख दिया। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? एलसीएम लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का एलसीएम लेंगे तो वही चीज हमें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि सर हाँ अब ऐसा जो है कुछ लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा कुछ लिख देंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देखो एक ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स और नीचे में क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा। बताइए ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा और नीचे में कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था और यहाँ पे साइन एक्स था, एक साइन हमारा कैंसिल हो गया तो बचा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में है हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो बताइए एक कॉस से एक हमारा कॉस कैंसिल हो गया, तो बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ जा रहा है कॉस एक्स और डिवाइड में साइन एक्स और इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं, हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स क्या होता है, ये टेन एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स ये किसके बराबर होता है, ये हमारा कॉट एक्स के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम या तो इसको एक साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर सेपरेटली अलग अलग, टेन एक्स का पहले कर दो फिर कॉट एक्स का कर दो। अगर हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, चलिए मैं दोनों करके आपको दिखा देता हूं, आपको जो सुटेबल लगेगा वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। बताइए ये चीज किया जा सकता है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखा हुआ है। हमने प्रॉपर्टी क्या देखा हुआ है कि अगर एफ एक्स f1x प्लस f2x होगा और उसका क्या है पूरा कंबाइंड में dx करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली अलग अलग dx कर सकते हैं, मतलब अलग अलग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी में बिल्कुल देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी के बाद हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन जो कंबाइंड इंटीग्रेशन था उसको हमने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे करना क्या हो जाता है, अभी जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग है तो उसमें हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। जब हम थोड़े
प्रो हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी ठीक लगा हुआ, ये भी ठीक लगा हुआ, दोनों का आंसर ठीक ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ tan x, क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो आप क्या बोलेंगे? हमने 30 फॉर्मूलेस लिखे थे जिन्होंने मैंने ये बोल चुका हूं कि आपको क्या करना है, उन 30 फॉर्मूलों को अपनी दीवार में जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर लगाना है और उसको डेली डेली का डेली 1 से 2 मिनट रिवाइज करना है। ठीक है, तो अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि tan x, और tan x का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बताइए? tan x का इंटीग्रेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर मैं बोलूं, यहाँ पे लिख दूं, चलो कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम 2 से 3 क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर मैं डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं लिखूंगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ कि tan x, ये हमारे पास tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, बताइए क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन एक होता है माइनस में log ऑफ क्या होता है, cos x प्लस c होता है, और दूसरा क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस सी, यही होता है log ऑफ sec x प्लस सी, यही हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। और बताइए ये cot x का भी हमारे पास इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, हमारे पास डायरेक्ट cot x का भी इंटीग्रेशन है। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा log ऑफ क्या, sin x प्लस सी, या फिर मैं बोल दूं माइनस में log ऑफ क्या, cosec x प्लस सी, यही होता है। tan x का और cot x का यही इंटीग्रेशन होता है। हाँ सर यही होता है। तो हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है और हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमें क्या करना है, tan x का इंटीग्रेशन करना है, हमें cot x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम कर सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे चलिए एक बार और मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cot x और इंटू डी एक्स। बताइए tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मैं दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों में से tan x वाले में से इसमें से ले लो या इसमें से ले लो, cot x माइनस में इसमें से ले लो या फिर इसमें से ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी लिखेंगे तो हमारा चल जाएगा। कौन सा लेना है, कोई भी ले लो। चलो log sec x ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec x, ठीक है, प्लस c लिख लो, माइनस में यहाँ पे बताइए cot x का हम यहाँ पे जब sec x लेंगे तो हम cosec x ले लेंगे, अगर आपने cos x लिया है तो आप sin x ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा किसका, cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में log ऑफ cosec x प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ cosec x प्लस c, यही आ जाएगा। बताइए सही लिखा हूं मैं? अब ये हो जाएगा हमारा, अब इसको सॉल्व करना है। हमारा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस सी हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का log ऑफ प्लस log ऑफ cos x, और ये माइनस क्या आ जाएगा c, प्लस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ये प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ sec x प्लस log ऑफ sec x प्लस, और ये हो जाएगा log ऑफ cosec x। तो यहां से हम log की प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, log ऑफ क्या कर सकते हैं, log m प्लस log n, ये क्या बन जाएगा, log x इंटू cosec x इंटू sec x, क्या हो जाएगा, cosec x इंटू sec x, और ये प्लस c, ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ में आया? तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्लस हमारा कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, तो भी हमारा एक कांस्टेंट रहेगा, हमारा एक कांस्टेंट जीरो बचेगा, जीरो को भी हम क्या कर सकते हैं, एक सी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हमने प्लस सी कर दिया। बताइए चीजें समझ में आई क्या? हमारा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? पहला क्वेश्चन क्या था, हम एक बार और उसका रिपीट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था। तो हमने यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें किस में था, कंबाइंड लिखा हुआ था, उसको हम सेपरेट लिख देंगे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, माइनस लगा देंगे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो एक साइन है एक साइन हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बनेगा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और यहाँ से कॉस हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। हम जानते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और माइनस में ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स हमारा कॉट एक्स बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर
हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, क्या हो जाता बताइए, tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, tan x का हमारा इंटीग्रेशन बन जाता log ऑफ sec x, ठीक है, log ऑफ sec x हो जाता और माइनस हो जाता, और ये क्या हो जाता log ऑफ cosec x, किसमें, माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो ये भी हमारा आंसर आ जाता, डायरेक्ट यहाँ से हम आंसर बना सकते थे। तो ये भी कर सकते हैं, ये हमारा कंबाइंड है। हमें क्या करना है इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी कर दिए और माइनस लगा दी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी कर दिए। तो हम जानते हैं tan x का हमारे पास इंटीग्रेशन है डायरेक्ट और cot x का भी इंटीग्रेशन है हमारे पास डायरेक्ट। तो हमने बस वैल्यू पुट की, हमें बस क्या पता होना चाहिए, जो फॉर्मूलेज हमने लिखे हैं वो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, तभी आपका लास्ट आंसर आएगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप चलिए यहाँ तक तो बना लेंगे, यहाँ तक तो आप बना लेंगे, लेकिन डायरेक्ट हमारे पास अगर tan x का फॉर्मूला बोल दिया, tan x का इंडिकेशन बोल दिया, तो हमें अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम बैठे रहेंगे। ठीक है, हमें तो इतना पता ही नहीं है कि ये भी होता है कि ये भी होता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6x डिवाइड बाई कॉस पावर 8x इंटू डी। ठीक है, अब एक बार इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर समझ में आता है, अगर नहीं आता है तो इसको क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6x डिवाइड बाई कॉस पावर 8x और इंटू डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है। हम ये जानते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास साइन पावर 6x डिवाइड बाई कॉस पावर 8x। अब देखिए साइन पावर 6x डिवाइड बाई इस, ये हमारे पास जो कॉस पावर 8x लिखा हुआ है, इसको क्या मैं कॉस पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं, बताइए। ये हमारे पास जो कॉट पावर 8x था, इसको हम कॉस पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अरे भाई देखो, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो वही आ जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने ऐसा कुछ लिख दिया। तो जब आपने ऐसा कुछ लिख लिया तो हम ये जानते हैं क्या हो जाता है कि साइन पावर 6x या फिर डिवाइड बाई कॉस पावर 6x, ये क्या बन जाएगा, ये tan पावर 6x बन जाएगा। क्या भाई, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है tan, और उसमें पावर कितनी है, 6 है, तो ये बन जाएगा tan पावर 6x। ये हमारा क्या बन गया, tan पावर 6x। और यहाँ पे क्या बचा, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स बन जाता है। ये तो सिंपल सा है ना, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये हमारा dx हो जाएगा। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब हमें क्या करना है, tan पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले हमें इंटीग्रेशन किसने करना था, इसका करना था, अब हमें इसका करना है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को तोड़ते चले जाएंगे और अपना जो हमारे पास 30 फॉर्मुलेज हैं उन फॉर्मुले में बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन मकसद रहेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम कितना उसको मिनिमाइज कर दें, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको कैसे मिनिमाइज करें कि हमारे फॉर्मुलेस आ जाएं, या फिर हम उसमें कुछ मेथड को यूज कर सकें, प्रॉपर्टीज को यूज कर सकें, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, यही हमारा अप्रोच रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास लिखा हुआ है tan पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमें ये कब समझ में आएगा कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको कोई एक टी पुट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो फंक्शन होता है वो टी में चला जाता है। टी में चले जाने के बाद हम उसका क्या करते हैं, उसका तुरंत डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसका जो dx हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, dt में चेंज हो जाएगा। तो हमारी ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो पहले dx में था, वो किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। जैसे ही dt में चला जाएगा हम उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो tan x है, ये जो हमारे पास tan x, केवल tan x ना, इस केवल tan x को हम केवल ये जो tan x है इसको हम ले लेंगे स्मॉल t के इक्वल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में
देखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे चीजें देख चुके हैं कि कहाँ पर क्या, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या पुट करेंगे, ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या पुट करेंगे, वो सारी चीजें हम वहां पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिससे हमें, पहला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ध्यान से समझिएगा कैसे क्या होता है। फिर आप जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल लग जाएगा कि अरे इसमें ये करना था और इसमें से ये करना था। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन है, देखिए हम कब लगा सकते हैं इस कंडीशन में, ये हमारे पास कंडीशन है कि गिवन इंटीग्रेशन में अगर हमें tan x दिया हो और sec x भी दिया हो, tan x दिया हो, sec स्क्वायर x दिया हो, क्या दिया हो, tan x दिया हो और sec स्क्वायर x दिया हो, हमें क्या बनाना है, sec स्क्वायर x। क्यों बनाना है अभी देखिएगा। अगर हमारे पास tan x दिया है और sec स्क्वायर x दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं, आंख बंद कर दे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, tan x को ले लेंगे t के इक्वल, किसको ले लेंगे, tan x को t के इक्वल ले लेंगे। जैसे ही हम tan x को t के इक्वल लेंगे, उसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन जो हमने लिया है tan x इक्वल्स टू t लिया है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो डिफरेंशिएशन। बताओ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x। ठीक है, फिर x का डिफरेंशिएशन करो जो हो जाएगा dt के इक्वल, x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा, और t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई किया और tan x की जगह हमने t पुट किया। अब हम उसके बाद जैसे ही हमने tan x को t पुट किया, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, इक्वल है, और t का डिफरेंशिएशन dt बन जाएगा। ठीक है, हमने जब इतना कुछ कर दिया तब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जो tan x था, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है। इस tan x को हमने क्या पुट किया है, t के इक्वल पुट किया है, तो हम इसको t पावर 6 लिख सकते हैं। भाई tan x जो है उसमें पावर 6 थी, तो tan x को जब मैंने t लिया तो t में पावर 6 आ जाएगी इनटू, यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x इंटू dx लिखा हुआ है, और हमने अभी देखा कि sec स्क्वायर x इंटू dx ये किसकी वैल्यू है, ये dt की वैल्यू है। इस वजह से देखिए जब कभी भी tan x होगा तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हमेशा sec स्क्वायर x आएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो हमेशा ये जो sec स्क्वायर x इंटू dx है वो किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। इस वजह से हम कभी भी tan x देखेंगे और sec स्क्वायर x देखेंगे तो हम तुरंत क्या करेंगे, tan x को t पुट करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sec स्क्वायर x इंटू dx आएगा जो कि dt के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा बन गया dt। अब यहाँ पे बताइए, हमें यहाँ पे पहले dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। दोनों वैल्यू सेम लिखी हुई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारा आंसर जो आएगा वो इसी, हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना था, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम इसको निकाल लेंगे तो भी उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, अब बताइए t पावर 6 लिखा हुआ है, तो t पावर 6 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट हम जानते हैं क्या, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो x पावर n का है। अगर हमें x पावर n का डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, x पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यही होता है डायरेक्ट हम फॉर्मूला हमारे पास। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा, t पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 6 प्लस 1 एंड प्लस c हो जाएगा। ठीक है, n हमारे पास कितना था, 6 था, तो हमने एक ऐड कर दिया 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारे पास t पावर 7 डिवाइड बाय 7 प्लस सी। अब हमने क्या लिया था, हमने तो t की वैल्यू, हमने क्या लिया था, t को tan x के बराबर लिया था, तो हम यहाँ पर tan x पुट कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, tan x को पुट क्या करेंगे, जो भी हमने t लिया था उसको लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, हमें वैल्यू t में नहीं चाहिए थी, हमें वैल्यू किस में चाहिए थी, x में। हमें इंटीग्रेशन किसका करना था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, लास्ट में जो t है उसको हम क्या पुट कर देंगे, tan x, क्योंकि हमने t को क्या लिया था, tan x लिया था, और डिवाइड बाय 7 प्लस c। तो ये लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan पावर 7x डिवाइड बाय 7 प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आज के इस वीडियो में हमने जो है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको क्या होना चाहिए, पहले इन सब से इंट्रोड्यूस तो हो जाना चाहिए कि हम ये कैसे कैसे कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है छोटे छोटे क्वेश्चन ही लेंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बेस बनाने के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, तो इस तरह का क्वेश्चन हम अगर देखेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने
अप्रोच भी देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब लगा सकते हैं, तो हमेशा जब भी tan x होगा और उसके साथ में tan स्क्वायर x होगा तो हम तुरंत क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, tan x की जगह t पुट कर देंगे, जैसे ही t पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इंटू dx आ जाएगा, उसकी जगह हम dt पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हमें क्या करना है, मतलब 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, हम पहले क्वेश्चन गिवन जो है उसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या मैं इस 1 की जगह, हमें क्या है यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1 लिखा हुआ है, क्या मैं इस 1 को अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लूं, इस 1 को हम अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लूं, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि नीचे में भी क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास कट के आ जाएगी, तो हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है, यही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सब आपको बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करते हैं, एक बार साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए समझ में आ गया, हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जा रहा है, तो और बताइए अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाई क्या, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू dx बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये dx हटा देते हैं, ये वाला हमारा dx हट गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, या तो एक साथ में कर सकते हैं या फिर सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है जब हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। मतलब क्या, ये बताइए 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। इसको हम अलग अलग लिखते हैं, इसका हम अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस लगा देंगे, और इसका हम अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, मतलब 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। बताइए क्या होगा, कॉसेक सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो क्या बनता है, इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो माइनस का क्या बनता है, कॉट बन जाता है, माइनस का कॉट एक्स और इंटू dx, और ये बन जाएगा हमारा c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बना, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस कॉट एक्स, और प्लस लास्ट में c। समझ में आ रही है बात। ठीक है, हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए हमारे पास मेन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या था, 1 था। हम इस 1 को अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखते तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आया। एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम तो जानते हैं 1 और क्या होता है, 1 और क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, है ना, वो हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं ना, एक होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और होता है, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वो भी हम लगा सकते थे, और एक और लगा सकते थे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसको भी लगा के हम बना सकते थे, लेकिन सिंपल हमारा क्या बन रहा था, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, इस वजह से हमने ये लगाया। नीचे में अगर tan स्क्वायर एक्स इंटू
क्या बनता, सेक स्क्वायर एक्स बनता, तो हम दूसरा वाला फॉर्म लगाते, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाला लगा देते। और अगर नीचे में कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बनता, तो हम वहां पे क्या बना देते, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इस वन की जगह हम लिख देते। समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन था और इसको हमने सॉल्व किया। तो चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स इंटू डीएक्स। ये हमारे पास जो साइन एक्स है वो कॉस का एंगल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अभी वहां पे हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस रहेंगे उसमें हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें ऐसे छोटी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आ जाएंगी। तो अगर ये सब चीजें आपको पता नहीं रहेंगी ना पहले से, बेस अगर आपको क्लियर नहीं होगा ना कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप वहां पे फंस सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, वो 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आ जाती हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ पे चलिए मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ साइन एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स, हम इस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स को कॉस में बनाने की क्या करेंगे, कॉस में बनाएंगे। साइन एक्स को इसको हम क्या करेंगे, कॉस में बनाएंगे, ठीक है। तो बताइए साइन एक्स है, अगर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। साइन एक्स को हम क्या चेंज कर सकते हैं, अगर कॉस में चेंज करना होता है तो हम कैसे चेंज करते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स में। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। बताइए समझ में आया। अब ये देखिए जो कॉस इनवर्स है, ये कॉस से क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस इनवर्स जो है वो कॉस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, इस साइन एक्स को कॉस में चेंज किया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो हम क्या करते, ये वाला जो कॉस एक्स होता है उसको साइन में चेंज कर देते। साइन में चेंज करते तो ये हमारा साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो जाता। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास कॉस इनवर्स था, साइन एक्स को हमने चेंज किया कॉस में, तो ये साइन इनवर्स कॉस के साथ कैंसिल हो गया। और हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया वो अब किसका आया, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स का आया। बताइए समझ में आया, ये चीज समझ में आई। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। अगर हमें सेपरेट करना है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। आप भी सेपरेट ही ज्यादा सही रहता है करना, ठीक है। उससे क्या हो जाते हैं, आपका एरर मिस्टेक होने की गलतियां जो हो जाती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। समझ में आया। अब देखिए ये पाई बाई 2 हमारा क्या है, वो तो कांस्टेंट है, उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, है ना। ऐसे ही तो हम लोग देखे थे कि अगर एक के रियल नंबर है और के क्या हो रहा है, किसी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम बाहर कर देते थे। कांस्टेंट था उसको हम बाहर कर दिए, पाई बाई 2 को बाहर कर दिए। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। भाई पाई बाई 2 बाहर कर दिए तो यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, माइनस में। हम जानते हैं एक्स का, अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन से करेंगे। एक्स पावर एन में यहाँ पे एन कितना है, 1 आ रहा है, तो एक्स पावर वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता था। इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस सी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारा पाई बाई 2 बन गया। और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन हमारा एक्स होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स हो जाता है। तो पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस में ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये बन जाएगा एक्स पाई बाई 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ में आया। तो हमने आज अभी इस वीडियो में 30 मिनट के वीडियो रहेंगे, ठीक है, आधे आधे घंटे के वीडियो रहेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा बोरियत भी नहीं लगेगा और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और उससे ज़्यादा, अभी हम यहाँ पे कई सारे वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए कई सारे वीडियो। इसमें वीडियो फिक्स नहीं है कि कितने आएंगे, लेकिन बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। उसमें हम सारे जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको कवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम जो है इतने क्वेश्चन को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आएंगे, जब तक कि आपका पूरा जो इंटीग्रेशन वाला कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम वीडियो लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।